हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोगों ने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट किया है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक जो हम लोग का रहेगा वो है सर्कुलेशन। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेशन के बारे में कि सर्कुलेशन क्या होता है। इसके पीछे वाले वीडियो में हम पढ़े थे हार्ट के बारे में, यानी हार्ट का स्ट्रक्चर, वो हार्ट वाल का जो स्ट्रक्चर है वो, उसके बाद से हार्ट का शेप, साइज, लेंथ, वाइड, उसकी सब कुछ पढ़ लिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक सर्कुलेशन। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन होता है परिसंचरण। परिसंचरण क्या है? ब्लड सर्कुलेशन बोले तो रक्त परिसंचरण। यानी ये परिसंचरण है क्या, सर्कुलेशन है क्या, किसे हम कहेंगे कि ये सर्कुलेशन है। ठीक है, देखिए हमारे बॉडी में ब्लड का बहना ही क्या है, सर्कुलेशन है। हमारे बॉडी में ब्लड बहता है, किसमें बहता है? ब्लड वेसल्स में बहता है। उसे ही हम क्या कहेंगे? सर्कुलेशन कहेंगे, परिसंचरण कहेंगे। ठीक है, देखिए सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का मूवमेंट फ्लोइंग थ्रू द बॉडी वेसल्स दैट इज ड्रिवन बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। यानी ब्लड का मूवमेंट ब्लड वेसल्स में, यानी ब्लड वेसल्स में जब ब्लड बहे, जब मूवमेंट करे तो वो क्या है? सर्कुलेशन है। ये इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट का पंपिंग एक्शन इसके लिए जिम्मेदार होता है, इसको प्रेरित करता है। यानी सर्कुलेशन को प्रेरित करने का कार्य कौन करता है? ड्रिवन होता है प्रेरित। प्रेरित यानी इसको प्रेरित करने का कार्य हार्ट करता है। किसको प्रेरित करने का? सर्कुलेशन को प्रेरित करने का कार्य हार्ट करता है। यानी सिंपल भाषा में सर्कुलेशन क्या है? हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड का बहना, रक्त का बहना परिसंचरण कहलाता है, सर्कुलेशन कहलाता है, जिसको प्रेरित करने का कार्य हार्ट करता है। ठीक है, समझ में आया अपनी बात? ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेशन के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन में हार्ट के 3 टाइप्स होते हैं, सॉरी, टाइप ऑफ सर्कुलेशन के 3 टाइप्स होते हैं। ये 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? एक है हम लोग का सिंगल सर्कुलेशन, एक है डबल सर्कुलेशन और एक है इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। जो भी हम बताएंगे, कोई भी चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार पढ़ लीजिए और हमारी बातों को ध्यान से सुनिए, एकदम अच्छे से आपको सब कुछ याद आ जाएगा। रटने की कोई जरूरत नहीं है, नाम से आपको सब कुछ याद होता जाएगा, बस आपके माइंड में वो नाम होना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन यानी नाम में है सिंगल, यानी सुनते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए सिंगल मीन्स एक होता है, यानी जो सर्कुलेशन होगा वो सिंगल होगा, एक होगा। यानी सर्कुलेशन क्या है? अभी हमने कहा कि ब्लड का बहना ही सर्कुलेशन है। देखिए, यानी सिंगल सर्कुलेशन वो है जब ब्लड का हार्ट में एक बार ही आना, सिंगल सर्कुलेशन हुआ। यानी ब्लड हार्ट में कितने बार आया? सिंगल बार आया, सिंगल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन देखिए, यानी ब्लड हार्ट में 2 बार आया तो उसे डबल सर्कुलेशन कहेंगे। इनकम्प्लीट सर्कुलेशन क्या है? तो इनकम्प्लीट सर्कुलेशन को भी हम बता रहे हैं अभी। सबसे पहले हम सिंगल सर्कुलेशन की बात करते हैं। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन इतना समझ गए, सिंगल सर्कुलेशन मतलब ब्लड का हार्ट में एक बार आना सिंगल सर्कुलेशन होता है। इसका मतलब क्या है? हमने कहा कि ब्लड का हार्ट में एक बार आना सिंगल सर्कुलेशन है, यानी इससे क्या मतलब है? क्या हमारे हार्ट में ब्लड बार बार आता है? एक ही बार तो आता है। देखिए, एक बार नहीं आता है हमारे बॉडी में ब्लड। अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 2 बार आता है, लेकिन कुछ जानवर होते हैं जिनमें उनके हार्ट में ब्लड बस एक ही बार आता है, जैसे फिश होता है। जैसे फिश मछली है, यानी मछली में ब्लड हार्ट में बस एक ही बार आता है। ठीक है, मछली के अगर हार्ट की बात करें हम
तो मछली का जो हार्ट होता है उसमें केवल 2 ही चेंबर होते हैं, ठीक है, 2 ही चेंबर होते हैं, ना कि उसका 2 हार्ट होता है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि मछली का 2 हार्ट होता है। नहीं, मछली का एक ही हार्ट होता है, लेकिन उसका चेंबर 2 होता है, ठीक है। तो मछली का चेंबर कितना हुआ? 2 हुआ, ठीक। कौन कौन सा? एट्रियम और वेंट्रिकल, बस एट्रियम और वेंट्रिकल, यही 2 चेंबर होता है मछली का। देखिए, मछली का चेंबर हुआ, फिश में चेंबर होता है एट्रियम और वेंट्रिकल, यही 2 चेंबर होते हैं, ठीक है। अब इसका सर्कुलेशन होता कैसे? देखिए, फिगर के माध्यम से आपको हम समझाएं। ये हम सिंगल सर्कुलेशन बनाए हैं, सिंगल सर्कुलेशन का डायग्राम है। क्या है? सिंगल सर्कुलेशन है, ठीक है। देखिए, सिंगल सर्कुलेशन में सबसे पहले बॉडी से ब्लड क्या होगा? डीऑक्सीजनेट होगा, यानी बॉडी में ब्लड डीऑक्सीजनेट होगा। अब उसको ऑक्सीजनेट होने के लिए लंग्स के पास से जाना है, लंग्स ही ना ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है। हार्ट ब्लड को ऑक्सीजनेट करने का काम नहीं करता है। इतना बात एकदम माइंड में फिट कर लीजिए कि ब्लड का काम ऑक्सीजनेट करना नहीं है, ब्लड का काम हार्ट का काम बस पंपिंग करना है, यानी ब्लड को प्रेशर देना है। किसका काम? हार्ट का। और ऑक्सीजनेट करने का कार्य, ब्लड को ऑक्सीजनेट करने का कार्य कौन करता है? लंग्स करता है। तो ब्लड को कहाँ जाना है? लंग्स में जाना है। लंग्स में जाएगा कैसे? तो हार्ट के माध्यम से जाएगा, यानी ब्लड सबसे पहले बॉडी से कलेक्ट होगा, जितना भी इम्प्योर ब्लड होगा सब बॉडी से कलेक्ट होगा। कलेक्ट होने के बाद हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर लंग्स में जाएगा, ठीक है। तो देखिए, फिश में कैसे होता है? मछली से बॉडी का सारा ब्लड कलेक्ट हो गया। अब ऐसा भी नहीं कि बॉडी का सारा ब्लड एक ही बार एक बाल्टी में डाल दिए और ले जाके हार्ट में डाल दिए, नहीं, वो प्रक्रिया कंटिन्यू होती रहती है। आगे से जाएगा, पीछे से आएगा, आगे से जाएगा, पीछे से आता जाएगा, ठीक है। तो बॉडी का पूरा ब्लड जो यहाँ पे इम्प्योर है, इम्प्योर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड में मिक्स है। अभी इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा, ठीक है। हार्ट में गया, कैसा ब्लड है? हार्ट में जो ब्लड गया वो इम्प्योर ब्लड है, यानी यहाँ पे एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों है, ठीक है। 2 ही चैम्बर है बस मछली के पास, मछली के हार्ट में 2 ही चैम्बर है, एट्रियम और वेंट्रिकल, यानी दोनों में क्या है? इम्प्योर ब्लड है। कैसा होता है? देखिए, ये चैम्बर ऐसा होता है, ठीक है, यानी आपका एट्रियम हो गया और ये वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। तो इस एट्रियम से ब्लड जाता है किसमें? वेंट्रिकल में। हालांकि यहाँ पे ब्लड प्योर नहीं हुआ है, यहाँ पे ब्लड हार्ट में प्योर नहीं हुआ है। अब प्योर होने के लिए ब्लड कहाँ जाता है? यानी देखिए, हार्ट से ब्लड इम्प्योर ही ब्लड पहुंचा कहाँ? गिल्स के पास, क्योंकि मछली में लंग्स नहीं होता है, लंग्स का काम उसका करता है गिल्स, यानी मछली का जो गिल्स होता है वो गिल्स उसके लिए लंग्स का कार्य करता है, ठीक है। तो उस गिल्स में जाता है ब्लड और गिल्स में प्योर हो जाता है, यानी प्योर का मतलब गिल्स में उसको ऑक्सीजन मिल जाता है और उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो गिल्स से बाहर निकल जाती है। गिल्स में ब्लड प्योर हुआ, तो अब प्योर होने के बाद ब्लड पुनः हार्ट में नहीं जाता है, फिर वापस बॉडी में चला आता है। जैसा कि ह्यूमन में होता है, ब्लड प्योर होता है, फिर हार्ट में जाता है, फिर हार्ट में तो बॉडी में आता है, लेकिन मछली में ऐसा नहीं होता है। ब्लड हार्ट में गया, इम्प्योर ब्लड, देखिए हमारी बातों को ध्यान दीजिए, इम्प्योर ब्लड हार्ट में गया, हार्ट से किस में गया? गिल्स में गया। गिल्स में जाने के बाद वो कैसा ब्लड है? अभी इम्प्योर ही है, गिल्स में वो प्योर होता है और गिल्स में प्योर होकर वो सीधे बॉडी में फिर सर्कुलेशन के लिए चला आता है, यानी ऑक्सीजन वहां से लेके बॉडी में फिर चलाता है, फिर बॉडी में आता है, फिर बॉडी में ब्लड इम्प्योर होता है, फिर हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से गिल्स में आता है, फिर गिल्स से बॉडी में फ्लो हो जाता है। तो ये क्या है? सिंगल सर्कुलेशन है। क्यों सिंगल सर्कुलेशन है? क्योंकि ब्लड सिर्फ एक ही बार हार्ट में जा रहा है, 2 बार तो नहीं जा रहा है ना, एक ही बार जा रहा है, यानी बॉडी से सीधे कहाँ गया? हार्ट में गया, और हार्ट से सीधे गिल्स में गया, गिल्स से सीधे बॉडी में गया। तो ये हुआ क्या हम लोग का? सिंगल सर्कुलेशन। समझ में आया? चलिए, अब हम बात करते हैं डबल सर्कुलेशन का। यानी डबल सर्कुलेशन का मतलब आप सिंगल सर्कुलेशन से ही समझ जाइए कि डबल सर्कुलेशन मतलब ब्लड का हार्ट में 2 बार जाना, यानी ब्लड का हार्ट में 2 बार जाना डबल सर्कुलेशन कहलाता है। देखिए,
अब ये होता किस में है, डबल सर्कुलेशन किस में होता है, तो जो मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उसमें डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। मैमल फिश स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी में लगभग सभी स्तनधारी में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। ठीक है, अब डबल सर्कुलेशन क्या है, तो डबल सर्कुलेशन ब्लड का हार्ट में 2 बार जाना डबल सर्कुलेशन होता है। अब ब्लड हार्ट में 2 बार कैसे जाता है, तो देखिए ये जो हम डायग्राम बनाए हैं ये डबल सर्कुलेशन है। क्या है, डबल सर्कुलेशन, ये डबल सर्कुलेशन है। ठीक है, ये डबल सर्कुलेशन है। देखिए डबल सर्कुलेशन में कैसे होता है, एक बार ब्लड हार्ट में जाता है, यानी इम्प्योर ब्लड हार्ट में जाएगा, बॉडी से सारा ब्लड कलेक्ट होगा, कलेक्ट होके हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से इम्प्योर ब्लड लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स में ब्लड प्योर होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आएगा, हार्ट से यानी ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड, और फिर हार्ट से वो बॉडी में जाएगा, और फिर बॉडी से हार्ट में आएगा। 2 बार आ रहा है हार्ट में ब्लड। देखिए ह्यूमन में होता है डबल सर्कुलेशन, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन भी एक स्तनधारी जीव है, प्राणी है। देखिए सबसे पहले बॉडी का सारा ब्लड, यानी ये बॉडी है, मान लीजिए एक व्यक्ति की बॉडी है, इस बॉडी में बॉडी का जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सभी क्या होगा, इधर से आपका वेना कावा होता है, वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में जाता है। ठीक है, एट्रियम में गया ब्लड, अब एट्रियम में गया ब्लड, तो ये ब्लड कैसा है, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ही है, यानी जो एट्रियम में ब्लड है वो भी डीऑक्सीजनेटेड है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब यहाँ से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, यानी राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में गया। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड आता है लंग्स में, कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। ये भी कैसा ब्लड है, अभी ये भी कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त ही ब्लड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब लंग्स में गया, लंग्स का काम है कि ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करे। लंग्स में ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, यानी उसमें ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन मिल जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लंग्स में चला जाता है। ठीक है, तो अब लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ, और फिर लंग्स से ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, यानी लंग्स से ब्लड आया फिर किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, किसमें आया ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में। अब ये ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, यानी इसमें ऑक्सीजन मिल गया। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में, अब राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया है ये भी ऑक्सीजनेटेड ही है, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड पहुंच जाता है फिर बॉडी पार्ट्स में, यानी ये भी ब्लड ऑक्सीजनेटेड ही है। ठीक है, ये जो हार्ट में चैम्बर होते हैं, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, डबल सर्कुलेशन में हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, और ये चैम्बर के बारे में हम पीछे वाले वीडियो में एकदम अच्छे से बता चुके हैं कि इन चैम्बर को डिवाइड करता है, उसका नाम क्या है, इसका स्ट्रक्चर पूरा बता चुके हैं, तो पीछे से वीडियो देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक बात यहाँ पे देख लीजिए, यानी जो हमारा राइट साइड वाला पोर्शन होता है हार्ट का, बॉडी का नहीं, हार्ट का जो राइट साइड वाला पोर्शन होता है, उसमें टोटल काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड का होता है, यानी जो राइट एट्रियम हो चाहे राइट वेंट्रिकल हो, उसमें हमेशा ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा, और जो लेफ्ट साइड वाला है उसका चैम्बर, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल हो चाहे लेफ्ट एट्रियम हो, उसमें हमेशा ब्लड ऑक्सीजनेटेड रहेगा। ठीक है, समझ में बात आई, यानी एक तरफ पूरा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है और एक तरफ पूरा ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, बॉडी के नहीं, हार्ट के राइट और लेफ्ट में। ठीक है, क्योंकि बॉडी के यदि राइट और लेफ्ट में कहेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, हार्ट के राइट और लेफ्ट में। ठीक है, बात समझ में आई। तो डबल सर्कुलेशन क्या है, हार्ट का ब्लड का हार्ट में 2 बार जाना डबल सर्कुलेशन है। ध्यान दीजिएगा एक बार, यानी हमारे बॉडी का सारा इम्प्योर ब्लड कलेक्ट होगा, कलेक्ट होने के बाद से वो किस में जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा, जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से फिर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, जो कैसा है, प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है,
और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट्स में जाएगा। ठीक है, जो कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये है हम लोग का डबल सर्कुलेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई, डबल सर्कुलेशन क्या हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। जो इसका तीसरा टाइप है इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। देखिए जो इनकम्प्लीट सर्कुलेशन है इसे हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, यानी इसे इनकम्प्लीट सर्कुलेशन कह दीजिए या फिर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कह दीजिए। ठीक है, ये सर्कुलेशन पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है आप लोग, तो इसका क्या नाम हो गया, एक तो इनकम्प्लीट सर्कुलेशन या फिर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इसको ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए इसमें हार्ट में ब्लड 2 बार आता है। तो आप कहिएगा कि जब 2 बार आता है तो क्यों नहीं हम इसे डबल सर्कुलेशन में रख रहे हैं, क्योंकि डबल सर्कुलेशन में भी तो यही है कि ब्लड का हार्ट में 2 बार आना, डबल सर्कुलेशन हुआ। तो इसको भी हम डबल सर्कुलेशन में रख देते हैं, इसको कहें अलग चीज है। तो देखिए इसमें एक नाम और है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, यानी इसका जो डबल सर्कुलेशन होता है ना वो इनकम्प्लीट होता है, अधूरा होता है। अधूरा क्यों होता है, अधूरा होने का रीजन देखिए, यानी इसमें एक तरफ से ब्लड ऑक्सीजनेटेड आता है और एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और दोनों आके हार्ट में मिल जाते हैं, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आपस में मिल जाते हैं, इसलिए इसे हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए होता कैसे है, ये मुख्य रूप से किस में होता है, एम्फीबियंस में होता है, रेप्टाइल्स में होता है। जैसे हम लोग का मेढक हो गया, सर्प हो गया, सांप। ठीक है, तो इनमें हार्ट का 3 चेम्बर होता है, 3 चेम्बर, ना कि 3 हार्ट होते हैं इसके, ध्यान रखिएगा। मेढक के 3 चेम्बर होते हैं हार्ट के, ना कि 3 उसका हार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं इस पे कि इसका सर्कुलेशन होता कैसे है। देखिए ये मेढक के या फिर सर्प का बॉडी होता है, उसके सारे बॉडी से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट होता है, यानी सारा इम्प्योर ब्लड किस में जाता है, राइट एट्रियम में जाता है। ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से इम्प्योर ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड गया किसमें, राइट एट्रियम में गया, और राइट एट्रियम से ब्लड आता है वेंट्रिकल में। इनके पास एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है, सॉरी एक 2 एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और एक ही वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो राइट एट्रियम में ब्लड गया इधर से, ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया राइट एट्रियम में और यही ब्लड आ गया फिर वेंट्रिकल में। ठीक है, अब वेंट्रिकल से ब्लड जाता है कहाँ पे, लंग्स में, वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स में। अब हम इसको नहीं कह सकते कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्यों नहीं कह सकते, देखिए अब लंग्स से फिर ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आने के बाद से फिर से वो चला जाता है वेंट्रिकल में। यानी इसका मतलब इधर से हम लोग का एक तो इम्प्योर ब्लड आ रहा है और इधर से प्योर ब्लड आ रहा है। ठीक है, यानी ये जो ब्लड जा रहा है ये इम्प्योर ही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है, और इधर से जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजन युक्त है, यानी प्योर ब्लड है। तो इधर से तो इम्प्योर गया, इधर से प्योर आया और दोनों आ गया वेंट्रिकल में, दोनों मिल गया, आपस में मिक्स हो गया और फिर यही मिक्स ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स के पास जा रहा है प्योर होने, लंग्स के पास जा रहा है क्या होने, प्योर होने। तो अब इसको आप कह सकते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब ये इम्प्योर ब्लड लंग्स के पास गया, फिर प्योर हुआ, फिर प्योर होकर आया, फिर इसमें मिला और फिर इसमें से ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का मिक्स है, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन भी है, दोनों मिक्स है, फिर यही ब्लड चला जाता है बॉडी में। यानी मेढक का जो भी बॉडी होता है, सर्प का जो भी बॉडी होता है उसके बॉडी में, यानी इम्प्योर ब्लड गया फिर उसके में इम्प्योर ब्लड ही आ गया, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ब्लड हार्ट में 2 बार आता है, आ रहा है ना 2 बार। देखिए एक तो बॉडी से हार्ट में गया एक बार, बॉडी से हार्ट में गया ब्लड एक बार और फिर लंग्स से हार्ट में आया ब्लड 2 बार हो गया, तो डबल सर्कुलेशन हुआ। इनकम्प्लीट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों एक साथ मिल जा रहा है, इसलिए इसे हम
इनकम्प्लीट सर्कुलेशन बोल रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक बार आपको हम रिवाइज करा देते हैं। सर्कुलेशन को छोड़िए, टाइप ऑफ सर्कुलेशन की हम बात करते हैं। टाइप ऑफ सर्कुलेशन में 10 टाइप के सर्कुलेशन होते हैं। सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है? सिंगल सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट में एक ही बार आता है, उसे हम सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। सिंगल सर्कुलेशन किस में होता है? फिश में होता है, मछली में होता है। अब देखिए सिंगल सर्कुलेशन होता कैसे है? सारे बॉडी का इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा, और हार्ट का सारा इम्प्योर ब्लड गिल्स में आएगा। गिल्स में आने के बाद से वो ब्लड प्योर होगा, और वहीं से गिल्स से बॉडी का गिल्स से प्योर ब्लड कहाँ चला जाएगा? बॉडी में चला जाएगा। तो ये क्या हुआ हम लोग का? सिंगल सर्कुलेशन, यानी ब्लड हार्ट में एक ही बार आया, सीधे बॉडी से हार्ट में गया, अब फिर ब्लड हार्ट में नहीं जा रहा है। ठीक है, अब फिर किस में आ रहा है? गिल्स में आ रहा है, गिल्स से फिर बॉडी में आ जा रहा है। तो ये हुआ सिंगल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या है? डबल सर्कुलेशन यानी जो भी बर्ड्स और मैमल्स होते हैं उन सब में पाया जाता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का अर्थ क्या होता है? डबल सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट में 2 बार आता है, यानी एक बार बॉडी से ब्लड हार्ट में आता है, फिर एक बार लंग्स से ब्लड हार्ट में आता है। ठीक है, अब डबल सर्कुलेशन होता कैसे? देखिए, डबल सर्कुलेशन बॉडी का सारा इम्प्योर ब्लड कलेक्ट होता है, और कलेक्ट होकर राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल से प्योर होने के लिए लंग्स के पास आता है। लंग्स में प्योर होता है ब्लड, और प्योर होकर वो पुनः हार्ट में आता है। हार्ट में आने के बाद से हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पुनः ब्लड कहाँ जाता है? बॉडी पार्ट्स में आता है। तो ये हो गया डबल सर्कुलेशन। क्यों डबल हो गया? क्योंकि एक बार बॉडी से ब्लड हार्ट में गया, एक बार हो गया, और फिर लंग्स से ब्लड हार्ट में आया, 2 बार हो गया। तो इसलिए इसे हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो ये है डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या है? यानी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन वो है जिसमें ब्लड हार्ट में 2 बार आ रहा है, लेकिन वो इनकम्प्लीट है, अधूरा है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जा रहे हैं। कैसे मिक्स हो जा रहे हैं? ये किसमें होता है? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में होता है। एम्फीबियंस होता है उभयचर, और रेप्टाइल्स में सरीसृप यानी रेंगने वाले। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसा होता है? लंग्स में बॉडी का सारा इम्प्योर ब्लड कहाँ जाता है? हार्ट में जाता है। एक बार ब्लड गया हार्ट में, और हार्ट से ब्लड फिर आता है लंग्स में। लंग्स में ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड होता है कि ऑक्सीजनेटेड होता है, कोई फिक्स नहीं है, दोनों मिक्स होता है इसमें। ठीक है, और फिर लंग्स से ब्लड आता है हार्ट में। तो ये हो गया डबल सर्कुलेशन। एक बार बॉडी से हार्ट में गया, फिर हार्ट से लंग्स में गया, फिर लंग्स से हार्ट में आया, 2 बार ब्लड आया, तो डबल सर्कुलेशन। लेकिन इनकम्प्लीट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें बॉडी से जो इम्प्योर गया है वो फिर यहाँ आके वेंट्रिकल में मिल जा रहा है, और फिर जो लंग्स से प्योर ब्लड आ रहा है वो भी वेंट्रिकल में आके मिल जा रहा है। यानी इम्प्योर ब्लड भी वेंट्रिकल में गिर रहा है, और प्योर ब्लड भी वेंट्रिकल में गिर रहा है। तो प्योर और इम्प्योर दोनों मिक्स हो जा रहे हैं, तो इसलिए इसे हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोल रहे हैं। ठीक है, यानी इनके बॉडी में कैसा ब्लड फ्लो हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन युक्त। ठीक है, तो ये है डबल इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। ठीक है, ये डबल इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। तो ये रहा हम लोग का सर्कुलेशन। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के वीडियो में बस हम इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम डबल सर्कुलेशन के जो टाइप्स होते हैं, यानी इसमें भी सर्कुलेशन होता है, इसके टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट्स कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपका बहुत तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।